की आजीवन मोक्ष सुकरा सब धरती का गद करूं प्रभुबल कदम कटाई सात समुद्र स्याही गुरु श्री सदगुरु गुण लिख्या न जाय परतम बंदन गुरु देव जी जियो नाम तत्सार द्वितीय बंदन राम जी जामे क्या परम विकार धरती बंदन सब संत जन अनंत कोटि जनसार जिनकी पदरज परस था हंस उतर जय पार। बोलो आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो हरिओली राम जी महाराज ने दिन हो सदगुरु माला राम जी महाराज ने दिन हो आदि अनादि अनंत को संतान ने दिन हो सर्वप्रथम तो मेरे परम आदरणीय सम्मान्य परम हितैषी शुभचिंतक हमारे सानू जी को मेरा कोटि वंदन प्रणाम। वैसे आज मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी और यहाँ वो तरी वाली सब्जी खाती थी इसलिए थोड़ा बोलने में भी समस्या हो रही है। आपने सब्जी खा ली इसलिए बैठा है मेरे आप फिर भी साहब का आदेश था तो आज का महाराज के अनुभव ज्ञान के आधारित सत्संग का विषय चलेगा। तो अपन सब हंस आत्माएं विराजमान हो आप सब और हम सब सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव ज्ञान के अनुयायी हैं। सुखराम जी महाराज का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ, बिरई गांव में हुआ और महाराज का एक ही उद्देश्य था कि जीवों को इस काल के बंधन से मुक्त करना और सब हंसों को सतलोक भेजना। महाराज साहब ने अपनी देह की कीमत समझी, समय की कीमत समझी, सांसा की कीमत समझी और अपन उन चीज को नहीं समझ पा रहे। महाराज को मालूम था कि मेरी 90 साल की आयु है, मैं इस पृथ्वी पे रहूंगा और मैं 90 साल तक अगर सुख भोग लूंगा तो मेरे लिए आगे अनंत दुख हाजिर खड़े हैं। तो महाराज ने देखो उनकी बुद्धि का उपयोग किया, समय का उपयोग किया, शरीर की कीमत समझी कि मैं यहाँ पे 90 साल तक मैं दुख भोग लूंगा तो मेरे अनंत सुख हाजिर खड़े हैं। तो महाराज ने 18 साल तक ना धूप की, ना छांव की, ना गर्मी, ना सर्दी कितनी पड़ती है। महाराज 18 साल तक बैठ के वहां पे महाराज ने साधना की और वो किस लिए की? हमारे लिए कि मोको दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी और सत्य स्वरूप की भक्ति बिनारे फंद पड़े सिर बारी। हम जीवों के लिए, हंसों के लिए, उद्धार के लिए अमर करूं सतलोक पटाऊं और ताते बंदी छोड़ कहूं।
महाराज हमें बंदी छोर क्यों कहते हैं? कि बंधन मुक्त करने वाले, हमें हर बंधन से मुक्त करने वाले थे। हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं और हमारे कर्म लगे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा एक के नूर हजूर, और बीचे जाई कर्म की और ताते पड़ गए दूर। आत्मा और परमात्मा सेम है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, सत्य है, शाश्वत है, और परमात्मा भी अमर है। अब फर्क कितना है कि हम कर्मों के बस में पड़ गए, इसलिए परमात्मा से दूर हो गए, हम मन के बस में हो गए। तो महाराज पद में बताते, कबीर साहब का पद उदाहरण एक से बढ़ के एक ग्रंथों से उदाहरण मिलते हैं हमें। महाराज ने कहा कि हेली बायर बटके काई थारे सब सुख है घटमाई, हेली घटलो ज्ञान विचारो थारे कुण है बोलन हारो, हेली वारी करो और काई थारो जन्म मरण मिट जाए। तो हम इन नेत्रों से परमात्मा को ढूंढते हैं तो परमात्मा मिलते हमें नहीं। इन नेत्रों से सिर्फ माया के दर्शन होते हैं, माया को देख सकते हैं, परमात्मा हमें इनसे नहीं दिखाई देंगे। और वो परमात्मा है कहां पे? अपने शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं। हेली बोला, सुरता को हेली बताया कि हेली यानी सुरता, हे सुरता तो इधर उधर क्यों भटक रही है, बाहर क्या ढूंढ रही है? तुझे बाहर परमात्मा नहीं मिलेंगे। हेली बाहर भटके काई थारे सब सुख है घटमाई, हेली घटरो ज्ञान विचारो थाने कौन है बोलन हारो। तो इस शरीर के अंदर हम किसके आधार से बोल रहे हैं? हमारे बोलने का आधार है हमारी सांसा। अगर सांसा नहीं होती तो हम नहीं बोल पाते। और इस जीवन को चलाने वाली, शरीर को चलाने वाली शक्ति है सांसा। और मनुष्य का सबसे बड़ा धन है सांसा। ना घर धन है, ना परिवार, ना पैसे टके, उनका कोई धन नहीं है। जब तक इस शरीर में सांसा चलती है सबका आनंद ले सकते हो। और गद्दे पे, सोफे पे, सोने के पलंग पे बैठो, जिमी सांसा खत्म हुई तो पलंग से भी नीचे उतार देते कि धस दिया करो, जमीन पे लाओ। तो कीमत किसकी है? हमें सांसा की कीमत को समझना है। हमारी एक एक सांस खाली जा रही है। राम भजन बिन सांसा जावे से सब रेत मिलाई। तो हम सांसा की कीमत समझते नहीं है। और जिंदगी जीने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी का नाम संवारने का नाम जिंदगी है। जिंदगी को प्रकाश की तरफ ले जाने का नाम जिंदगी है। हम कई जन्मों से अंधकार में फंसे हुए हैं और एक मौका आया है, मनुष्य शरीर मिला है। एक नौका है चाम की ठोर ठोर अटकंत, दूजी नौका नाम की कदे न भूले पंथ। और वह नौका डूबे नहीं खेवट सदगुरु संत। जिनके खेवट सदगुरु और संत है वह नौका कभी भवसागर में डूबने वाले नहीं है। तो हमें भी एक सुअवसर मिला। मनुष्य जन्म हमें कई बार मिल चुका है, परंतु हमें समय के सदगुरु नहीं मिले। हम राजा बन गए, देवता भी बन गए, हम 84 में भी गए और पितृयोनि में भी गए, परंतु हमें समय के सदगुरु नहीं मिले। और अभी वर्तमान में हमें मिले हैं तो उनको हम महंगा नहीं समझते। भाव खींचा सुखराम के जीव नरे फूटा ढोल, हमारे भाव खींच गए, हम उनको महंगा नहीं समझते। अरे पुराने जमाने में लोगों के भक्ति क्यों होती थी? लोगों के भाव ऊंचे थे। यहां से पुराने लोग कहते कि रेण से बैल गई थी, बैलगाड़ी नागौर गई थी। और नागौर में बाहर, पहले गांव के बाहर ही घूमने के लिए आते थे तो हरकाराम जी खड़े थे। तो हरकाराम जी ने पूछा कि ये बैल कहां से आई है? तो उन्होंने बोला भाई कि जो बैलगाड़ी वाले थे ना, उन्होंने बोला भाई हम आए नागौर, रेण से आए। रेण का नाम लेते ही उनके भाव देखो कितने ऊंचे थे। वहीं पे सो के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया को मेरे सदगुरु दरियावती महाराज विराजमान देते हैं, दरियावती महाराज के गांव से पधारे हो। बैलों को भी प्रणाम किया और बैलगाड़ी को भी प्रणाम किया और आज हमारे भाव खींच गए।
और भक्ति मार्ग में देखो, सांसा ही में सार पद, पद में सांसा सार, अब दम दे ही में खोज कर आवागमन निवार। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि अपने शरीर के अंदर ये सांसा है, ये दो पर है, और उड़ के परमात्मा कहाँ है कि सुन्न शिखर पर साहिब मेरा, मेरे साहिब कहाँ रहते हैं? शिखर कहते हैं चोटी को, ये है ना ऊपर। साहिब का अगर शिखर में मकर तार पुल पंथ, और पावन टिके पलील कार कैसे पहुंचे संत। तो साहिब कहाँ रहते हैं? वहां रहते हैं। वहां पलील यानी किसको कहते हैं? चीटी को। चीटी वहां चढ़ नहीं सकती है, पगडंडी का रास्ता नहीं वहां पे विहंगम रास्ता है। विहंगम यानी पक्षी, पक्षी उड़ के जा सकता वहां पे। तो उसी तरह से अपने भी परमात्मा अपने सिर के ऊपर शिखर पे विराजमान है। और परंतु पावन टिके पलीलकार कैसे पहुंचे संत। मकरदार वहां पे महाराज के सतलोक में जाने का रास्ता है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे ना, सिद्ध शिला भंवर गुफा बारी है ना, तो यहाँ पे महाराज कहते कि योगी सिद्धि तपस्वी ये जो भी साधना करते ना, उनकी अंतिम स्टेज ब्रह्मांड है। और महाराज कहते ब्रह्मांड से तो मेरी पहली कक्षा प्रारंभ होती है। हमें तो अनंती ब्रह्मांड को पार करके सतलोक जाना। जहां जाए फिर हंस न आवे, वंशागर की धारा संतो, सो निज देश तुम्हारा संतो, सो निज देश तुम्हारा। हमें वो मुकाम, वो शाश्वत सुख, वो आनंद दे रहे सुखराम जी महाराज। और फिर भी हम एक थोड़े से सुख के लिए ऐसे मौके को चूक रहे हैं। और इससे तो अनंत सुख मिल रहे, तो थोड़ा सुख दुख भी भोग लो, सहजवर्ती में जिंदगी जियो ना। जो भी सुख देते हैं दुख देते हैं, परमात्मा की मर्जी समझो। जो भी दे रहे मैं परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहा हूं, और सहज भाव से जिंदगी जियो। हमारे आवरण क्यों साहिब का अगर शिखर में वहां पे रास्ता क्या, मकड़ी के तार पे चढ़ना पड़ता है। और मकड़ी के तार पे चढ़ने के लिए अभी मेरे को बोले कि आप इस पे चढ़ जाओ, मैं चढ़ पाऊंगा? क्योंकि हमारे भजन कौन सा है कि हमारे खुद के आवरण है। 5 विषय 5 विकार ये अपने लगे हुए हैं। हम इन्हीं विकारों का बंधन से हम ये भार हमारे ऊपर ये चढ़ गया, और हम सतलोक की बातें करते हैं। और सतलोक में तो यानी वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ दया है, प्रेम है, क्षमा है, सहनशीलता है वहां पे। और हम काल के अंग को धारण करके भक्ति करते हैं तो हम पहुंच नहीं पाते। हमें सतपुरुष के अंग को धारण करना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी के विचार हमें इतने अच्छे लगते हैं, भागे भागे आते हैं, जहां भी प्रोग्राम होता है आते हैं, क्योंकि आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। और विचारों पे चलता, यानी जिनके विचार मैच्योर्ड होंगे तो हम पीछे पीछे भागेंगे। और आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। अब रही बात है कि मकर तार पुल पंथ, आपको ना तो देह का अभिमान है, ना कोई लोभ सताता, ना काम क्रोध मोह अहंकार सबसे, यानी और अभी वर्तमान में किसी की कोई मान में फंसा हुआ है, कोई लोभ में फंसा हुआ है। संत सब जगह सब तरह के ज्ञानी मिलते हैं, कोई न कोई माया में फंसे हुए। और महाराज के मिश्रित राग के 9वें अध्याय में लिखा महाराज ने कि कई तो संत माया को बस में कर लेते हैं और कई माया के बस में हो जाते हैं। हेलो, अब भाई मैं थोड़ा 12 एवढो अभी सत्संग चल रही कुछ बात करूं। तो हमें हमारे आवरण हमें घेरते हैं। 5 विषय 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, यानी इनको, यानी भक्ति तो हम कर रहे हैं, शब्द एक है, राम 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 करते हैं, और इनके गुण 3 प्रकट होते हैं। सांसा के आधार पे करोगे तो वो सरगुण भक्ति हो गई। सांस उसास में करोगे तो वो निर्गुण का परिवर्तन हो गया। किसमें? निर्गुण में परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ? कि मैं तो राम राम तो कर रहा हूँ, सांस उसास कर रहा हूँ, मेरे 20 नाम से 50 नाम आ रहे, बाहर आते सांस में जाते सांस में, भजन कर रहा हूँ, परंतु बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट। मन माळो चित्त चाळो हियो हाळवो।
तो वो भजन नहीं कहलाता है। भजन किसको कहते हैं? भजन जब सूरवीर संत भजन करते हैं, जिन सूरो ऋण खेत में धरे न पूटो पाऊं, जैसे सूरवीर जाता तो वो पीछे चिंता नहीं करता कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा गला कट गया तो मैं शहीद हो गया तो मेरे बच्चों का कौन परवरिश करेगा, मेरी लुगाई का क्या होगा, वो कभी चिंता नहीं करता क्योंकि वो सूरवीर है। तो उसी तरह से सूरवीर संत ना भूतो ना भविष्यति, वो किसी की चिंता नहीं करते हैं। वो जब परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, सिमरन करते हैं, तो तीन सत्य है और तीनों का मिलन हो जाता है, योग बन जाता है। पहला सत्य है अपनी आत्मा, ये आत्मा सत्य है, ये मरती नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ परिवर्तन क्यों कर्म के अनुसार चलती। हम आपका और हमारा स्थायी ठिकाना एक ही है, अमर लोक। बाकी सब पुनरागमन में है, पुनरागमन में है, स्थायी ठिकाना कोई नहीं है। जहां भी जाओगे काल के बस में हो। काल बोलते समय, समय के बस में, और काल पर समय का काम ही परिवर्तन करना। समय का काम क्या है? परिवर्तन करना। तो आप जहां भी जाओगे तो आप स्थायी नहीं हो, आपका स्थायी ठिकाना अमर लोक है। और उन अनंत सुखों को, आनंद को ग्रहण करना चाहते तो इस शरीर के द्वारा। और भजन करने की रीति यही है कि जब भी भजन करते हो तो संसार से हटके भजन करो। 5 मिनट आप संध्या आरती करने के बाद में भजन में बैठ तक, उस वक्त भजन में विचार में पहले ये लाओ कि मेरे लिए संसार खत्म हो गया और संसार के लिए मैं खत्म हो गया। जब तक आप भजन करते हो और आपके विचारों के बुलबुले उड़ते रहते हैं, भजन तो जोरदार कर रहे हो पर विचारों के बुलबुले, कल उनसे पैसे लाने, कल वहां जाना, वो काम करना, वो पिलाई करनी खेत की, ये विचारों की बुलबुले उड़ते हैं। तो ये बांध का काम करता है, ये दीवार खड़ी करता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता, होने देता। और जब यानी ये भाव रख के अपन भजन करते हैं कि अब मेरे संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं, अब मैं हूं और मेरे राम जी महाराज है, और ये विचार अंदर आपके अंदर रहेंगे तो फौरन आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान केंद्रित, ध्यान लगाना पड़ता है। और समाधि, समाधि यानी उस निर्गत निर्गत गिगन को सबे चैन मिट जाए, यूं हंसा को सुखराम के नींद गिरे सुहाए। समाधि जब तक वो निरंतर उस शब्द में लय हो जाता है, लय होते 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 उसमें पूरा गर्क होके समा के स्थिर हो जाता है, उसको बोलते समाधि, कि उसमें जाके स्थिर हो गए। फिर ये शरीर किस तरह से इसका भान नहीं रहता है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया तो वो आदमी पैर इधर उधर नहीं हिलाएगा, कुछ नहीं, स्थिरता आ जाएगी उसके अंदर। तो उस वक्त यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इस शरीर में होता, बाहर नहीं होगा भजन। अब देखो भजन तारने वाला कौन है? शब्द है। शब्द क्यों तारेगा? कि आत्मा निराकार है और निराकार का कल्याण कोई आकार ही नहीं कर सकते। दिन साने जी पंडित को क्यों? कि वो हमें रास्ता बता रहे, चले आपने पांव दिन सो पंत बतावे, परंतु ये आपको अमर लोक लेके ये नहीं जाएंगे। अमर लोक लेके कौन जाएगा? शब्द, शब्द कहे मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई, नहीं चे पकड़ न डोले कोई, तो परम मोक्ष ले जाऊंगा। वो शब्द कुदरत कला नयन निज नाम या तो ब्रह्म विराट से प्रकट होता है, तन विराट पे आता, कंठ कौन पे? क्यों? आत्मा यहीं पे विराजमान है, बैठी है, और उसको लेने के लिए आता पति आता, और उस आत्मा को लेके यहाँ से लेके रवाना होता है और 12 स्टेशन रास्ते में आते हैं और इनको पार करके विद्या मंडल में लेके चला जाता। शब्द कहे मैं तारने वाला कौन है? तो वो अमर लोक का अमर प्रेता। शब्द क्यों को अमर प्रेता है? शब्द कभी खत्म नहीं होता। सत्य के शब्द सो धरणी आकाश है, सत्य के शब्द सो पवन पानी, सत्य के शब्द सो पुरुष और नार है, सत्य के शब्द सो वेद वाणी। तो यानी
ये सत शब्द है, ये तारे नक्षत्र पृथ्वी जो भी ठहरे वे उनका आधार शब्द का दे रखा है। तो इसीलिए सत्शब्द यानी वो आपको तारने वाला है और वो आत्मा को लेने के लिए आता है। और हम शब्द के बिना सुरती आंध्र कहो कहां को जाए, द्वार में पावे शब्दकार फिर गोता खाए। अब शब्द तो कहाँ चल रहा है पर हमें मालूम ही नहीं। हम कहीं को पूछते हैं कि भाई आपका रास्ता कटा कि नहीं कटा, कौन से स्थान पे, कौन सी आपकी मुद्रा है, कौन से चक्षु खुले आपके, कोई मालूम नहीं। महाराज ले जाए, महाराज काम। और महाराज कैसे ले जाएंगे? आपका शब्द आपको तारने वाला है। आप उस शब्द ब्रह्म को रटोगे और वो रटते रटते यानी कुदरत कला न अंचर निज नाम प्रकट होगा कंठ कमल पे, वो तारेगा। क्यों? वो भी निराकार है, वो ना कागजों में मंडा जाता, लिखा जाता, बोलने में नहीं, वो आपको तारेगा। और वो प्रकट होने के बाद में फांसी तो गाल दी नबी के, वो मैं नहीं मरनी नहीं चाहूं तो फांसी के मैं नहीं मारू तो मनी फांसी नहीं कह कैसा। वो शब्द आपको तारेगा। कौन तारेगा? अब रही बात है शब्द तो दादू दुनिया डूब की ले ले हर का नाम, और किधर तो पेंडा रह गया, किधर रह गया गांव। राम राम करने वाले भी डूब गए। डूबना मतलब यानी वो 3 ब्रह्म के 13 लोग में चले गए, वहां से तो भी आना ही होगा ना वापस। स्वर्ग में चले गए वो भी डूबना ही है, बैकुंठ में चले गए वो भी डूबना, कैलाश लोक में चले गए वो भी डूबना, शक्ति के लोक में गए वो भी डूबना ही। क्यों? जहां से जन्मना मरना नहीं मिलता वो सब डूबने ही। तो शब्द 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 सब कोई कहे वह तो शब्द विदे, और जिब्या पर आवे नहीं निरग पर कर ले। वो शब्द कहां पे? विदे मंडल में रहता है और उसको निरग पर के लेना। तो हम हैं शब्द, शब्द हम माई, और शब्द के बिना और कछु नहीं। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। शब्द के बिना सुरती आंध्री कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्दकार फिर गोता गाय। भजन तो कर रहे पर सुरती और शब्द का योग नहीं बन रहा। तो भक्ति तो कर रहे पर वो भक्ति योग नहीं है, खाली भक्ति है। तो निराकार यानी तीनों चीजों का योग बनेगा, सूरत शब्द और परमात्मा, तीनों का योग बन जाएगा तो वह आपका भक्ति योग है। और समझ लो हम अमर लोक में ही बैठे हैं। यहाँ पे शरीर यहाँ पे रहो, कैसे भी किस अवस्था में रहो, पर क्योंकि उनका शिखर में ध्यान शिखर में रहता है आत्मा, और शब्द के साथ में चढ़ गए। अब रही बात है कि किनका नाभि में शब्द है वो ध्यान कंठ में लगा रहा नहीं। शब्द की पहचान करो, मेरा शब्द कहाँ चलता? कंठ में है, हृदय में है, मध्य सुर में है, नाभि में है, ब्रह्मस्थान में है, गणेश स्थान में है, बंकनाल में है, मेरुदंड में है। मेरा शब्द कहाँ है? और जहाँ पे शब्द चल रहा है, शब्द है, उसका अनुभव करो। वो चीज देखने की नहीं है। दिष्टो नमुष्टो नामो नठाणो क्या सुकंग ब्रह्म बकाणो, तो वो देखने में नहीं आता, वो अनुभव करने की चीज है। शब्द आपको अनुभव में आएगा तो आप खुद ही कहो कि मेरा शब्द यानी पीठ में है, नाभि में है। अब रही बात है, ये कबीर साहब ने कहा शब्द के बिना सुरती आंध्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्दकार फिर गोता खाए। सुखराम जी महाराज के वाणी में लिखा हुआ कि सूरत शब्द के आतरो जब लग घट में हाड़, दोरा में बम्बी पड़ी केरा सूखा जाए। यानी ट्यूबवेल तो चलती है, खेत पिलाई हो रहा, पानी जा रहा, दोरे के अंदर अगर कोई बम्बी पड़ गई तो पानी वहां क्यारी तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, क्यों? बम्बी पड़ गई। तो उसी तरह से हम राम राम तो कर रहे हैं पर हमारे भी बम्बी पड़ गई। हम कर रहे हैं पर वो गाड़ी के बैल की तरह कर रहे हैं। गाड़ी का बैल चलता है पर जहां से छोड़ता है वही वापस शाम को बनता है। तो महाराज ने कहा कि आप सूरत शब्द के हाथ रो, जब लग घट में हान, सुरती और शब्द का योग नहीं बन रहा तब तक आपको हानि होगी, मंजिल नहीं मिलेगी। और वहीं पे देखो संत सबकी एक ही शैली। और गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं
कि सूरत निरत लागी नहीं और मुख सु रटिए राम, और दो जग धक्के खाएंगे बिन सुरती बेकाम। वो भी धक्के खाने ही पता है, क्यों आपकी सुरती और निरति नहीं लग रही है, सूरत निरत लागी नहीं मुख सु रटिए राम। ये गरीबदास साहब कहते हैं, और दादू साहब ने कहा है कि दुनिया दादू दुनिया डूबेगी, ले ले हरि का नाम। हरि यानी उस परमात्मा का नाम लेते हुए भी डूबना, यानी वो यानी फल पावे पदवी मिले पर घर पर छूटे कोई। सुरत फंसी संसार में और तांते पड़ गए दूर, और सुरत बांध स्थिर करो साहिब रे हजूर। साहिब कदी हजूरी कि आप हाल कहीं राम राम तो करो, पर आप बीन बस में नहीं करना ही क्या है, बस में नहीं करना ही किया। मैं आपने ही नहीं कहूँ माई बाया ही जा, शरीर आत्मा सब स्त्रीलिंग है, माई थाने पहले जा माई जी हो। जेको भाई अपना पति ने बस में कर लियो, बस में करनो बसीकरण मंत्र ही नहीं की तो पतिव्रत कहलावे। और फजे माँ बेटा रे तो है रे, पर वो एडो मोहित करते पत्नी कि मारे माँ कहीं है सही कह रही, अरे बेयूं कहीं क्या वाकई उनमें वशीकरण मंत्र हो। आप तन मन पति की सेवा करना, आप पति ने मोहित कर लिया, तो वो तो है बालो उदाहरण। महिलो उदाहरण कहीं कि आत्मा स्त्री है और परमात्मा पति है। पतिव्रता पग भू पर धरे, जहां जहां दर है पांव, और सिमरत झाड़ू देते ना कांटा लग जाए। कैसा सिमरत झाड़ू देते ना कांटा लग जाए। आप सुप्रीम पावर से जुड़ गए, साहिब से जुड़ गए, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सस्वरूपी राम से जुड़ गए, तो आपके ये 3 लोग 14 भवन में जो भी है ना शक्ति है, वो तो आपकी हाजिरी में खड़े रहेंगे। कौन खड़े रहेंगे? हाजिरी में खड़े रहेंगे। अन्य ग्रंथों का भी प्रमाण है आप, तो वो क्यों रहेंगे कि मैं अगर मोदी जी का आदमी हूं और मोदी जी साथ में बैठते मेरे साथ में खाना खाते हैं, यहाँ के पुलिस और मैं यहाँ आऊंगा ना तो मुझे सैल्यूट मारेंगे कि यार कहीं फंस गए तो ये काम निकालेगा, ये मोदी जी का आदमी। क्यों? हम सुप्रीम पावर से जुड़ गए। तो जो साहिब की भक्ति करते हैं तो उनके पीछे गरीबदास साहब महाराज कहते हैं कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस विश्व बीसा। जो शब्द की शरण में चला गया उसके पीछे पीछे 24 सिद्धि पीछे चलती है, पर संत उन सिद्धियों को काम नहीं लेते। क्यों? जे पर्चा बाहर ला होई तो केवल ले जाए आई रे, और 24 सिद्धि होती। एक सिद्धि सूर्यदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवर्ती बतावे, एक सिद्धि हो कौन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निश्वासर जागे, एक सिद्धि निश्वासर जागे, एक सिद्धि जो सबगत साजे, एक सिद्धि स्वर्गा, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजिक जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा, एक सिद्धि तन कष्ट नियारे, एक सिद्धि तन हंस नियारे, एक सिद्धि जल डूब न जाए, एक सिद्धि जल पैरन लाई, एक सिद्धि बहुचोले दारे, एक सिद्धि नियत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजल शरीरम, एक सिद्धि खावे नहीं पीवे, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। तो यानी 24 सिद्धि उनके पीछे चलती है, परंतु उन सिद्धियों को काम में नहीं लेते। क्यों? कि वो सिद्धि इसलिए कि वो हमें काम में लेंगे तो वो माया घेर लेती है। दरियाव जी महाराज के पास में भी लक्ष्मी आई थी हाजिरी में, जब अकाल पड़ गया था तो कोटार में आके लक्ष्मी जी बैठ गए थे। महाराज ने बोला कि अनाज तो थोड़ा था, इतने दिन से खा रहे, क्या हो गया भाई? देखो, शिष्यों से कहा, जाके देखा तो कोटार में लक्ष्मी जी बैठा है। महाराज अंदर तो लक्ष्मी जी बैठा है। तो बोला लक्ष्मी भाई, दरिया जी महाराज के, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रही है? कि मैं आपकी सेवा में आई हूँ, संतों की सेवा में आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
संतन को सीकरी से क्या काम, आवत जावत बजत बनैया, बिसर जात हरि नाम। संतन को सीकरी से क्या काम, लक्ष्मी तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है। तुम जाओ किसी गृहस्थियों के घर में जाओ, वहां हरकाराम जी रहते हैं, नागौर वहां जाओ तो लक्ष्मी जी वहां पे चले गए थे हरकाराम जी के। तो यानी सिद्धियों को काम में नहीं लेते, परंतु नाम का दीवाना जा रहा काल क्या करे, नाम लिया भूत भागे जमदूत डरे, और 8 सिद्धि 9 निधि हाजिरी भरे। आप जैसे जैसे सिमरन करोगे तो आपका आभा मंडल तेज होगा। आभा मंडल में समझते हो, आभा मंडल कहते हैं, जैसे अब देखो शेर साहब जी का है ना पीछे प्रकाश दिख रहा ना, तो अपने चेहरे का प्रकाश, अपनी आत्मा का प्रकाश, उसको कहते हैं आभा मंडल। और एक होता आदमी का ओरा। ओरा मतलब यानी आप जैसे जैसे सिमरन, महाराज कहते जिन मुख में हरि नाम करम को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सु भागे, विषय व्याध सट जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जिन नर मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। तो ओरा यानी आपका सुरक्षा कवच मजबूत हो गया। आपका काल है, काल काल तुम क्या कहो और महाकाल मुड़ जाए, ऐसा सिमरत पुरुष चरण कमल लो लाए। आपका काल भी बाल नहीं बांका कर सकता, सही नहीं। आपकी अकाल मौत सत्य बात है। मैं यहां से बाहर निकलूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, बाहर जाते ही टैंकर वाला आएगा, मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट, मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरा 1 घंटा बाद में लिखा हुआ, परंतु मैंने शरण उनकी ले ली है, मेरा वहां लिखा हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं होगा। वो आपका ओरा है, आभा मंडल। जैसे जैसे अपन सिमरन करेंगे वैसे वैसे हमारा आभा मंडल तेज होगा, हम अनंती प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे, और फिर आपका ओरा भी। तो देव यानी जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, तो आपको कर्मों का जोर लगता ही नहीं है, कर्म बंधन। अब रही बात भक्ति करते हैं, तो अपन को भक्ति करने की विवेकहीन भक्ति नहीं करनी, हमें विवेक पूर्ण भक्ति करनी। विवेकहीन भक्ति हमें रेगिस्तान में भटकने के समान। भक्ति तो करते हैं पर हमारा रास्ता नहीं करता। विवेक पूर्ण भक्ति करो, अच्छे बुरे का निर्णय करो, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, उसके अनुसार भक्ति करो। और भक्ति करो, और फिर भजन तो कर रहे हैं, पर भजन भक्ति है बीन। टाइम रिजात कर दीजिए आदित्य भाई, आधा घंटा और चलने दो। भक्ति तो है बीन, और बराती है अंगलक्षण। आदित्य भैया ने मैं बढ़िया कपड़ा पहनाए दूं और बीन बढ़ाए दो बढ़िया जोरदार, बारी बिंदी ला बारी बिंदी ला। हाँ मैंने बीन बनाई, भाई जी सुन जो, आदित्य भैया ने बीन बनाई, हम बीन बनाओ नहीं जाना मैं। एक लड़की चौकी देख, राम सिंह बेटे बढ़िया पैर बढ़िया कपड़ा पहना, घोड़ा में तो बिठाए एन बच्चे। आदित्य भैया ने कहूं, आदित्य भैया इधर से जाओ और बंदौली काट के आ जाओ। अगर आदित्य भैया अकेले गए तो इनको कोई बींद नहीं कहेगा, इनको कहेंगे आज बुआ रुपया ने अच्छा रोल किया। 8 बजे वाला है ना, बींद के पीछे बाराती और बैंड बाजे होंगे। तो समझ लो साहब भाई जी, ये भक्ति तो घणी करा, पण अपना अंग लक्षण शुद्ध कोनी। अंग लक्षण कहीं बाराती ना हाथे राखोला नहीं तो आपने सब बड़ेला। अब बींद बाराती तो घणी फूट रहा, पण बारात में बींद कोनी। जाने गांव में निकले, जाने कि लोग कटी गांव जाओ तो डरे तो फट गिर जाए, क्या कोई उठावनो करना आ रही थी, मैंने बाराती कहेगी बींद ने शोभा बटे बारातू और बारात ने शोभा बटे बींदू। बटे नहीं बटे साहब, दोनों साथ होना चाहिए। तो अपने दोनों साथ। अभी दिन में भाई साहब 1% करता था बटे कि भी परिवर्तन रावड़ी भक्ति रो दाता गुण कहीं जुग जन एक समाना। हे परमात्मा, आपकी भक्ति करने वाले भी आपकी या तो भगत सही है नहीं है या भक्ति सही नहीं है, उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। सब सतलोक के वासी है, फिर सबके मनमुटाव, सबके एक दूसरे के अहंकार बढ़ाओ, एक दूसरे ईर्ष्या कर रहे,
वहां ईर्ष्या चलेगी क्या अमरलोक में? नहीं चलेगी। है? वहां नहीं चलेगी। वहां ना राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना काम है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना ममता है, कुछ भी नहीं वहां पे। वहां पे दया है, प्रेम है, क्षमा है, सहनशीलता है, समदृष्टिता है? ये चलते हैं। तो हम इनको सतपुरुष के अंग को धारण करके भक्ति करेंगे तो सुखराम जन्म के शीश पर और लात देर हंस जाए। अंगों को, सप्तपुरुष के अंगों को धारण करके हम भक्ति करेंगे ना, तो वो जमराज धर्मराज जी वो क्या करेंगे? काल पुरुष वो ज्योति निरंजन वो भी क्या कहेगा? अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे वहां पे चढ़ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो एक भोजराज जैसा हट्टा कट्टा आदमी आएगा, अरे क्या डर रहे हो, यहाँ कंधे पे पैर रखो और चढ़ो ऊपर, वही कहेंगे ना। तो यानी सतपुरुष के अंग को धारण भक्ति कर, अंगों को धारण करके भक्ति करेंगे ना, तो काल पुरुष भी गर्दन नीची करेगा। क्या करेगा? नीची, कि महाराज आप सतलोक जा रहे हो, यहाँ पे पग रख के जा सकते हो। है? वो शीश नीचा करते हैं, इसके ऊपर रख के जाओ। और अगर हम 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध नहीं है तो जन को रोके बीच में, जी भाई साहब, जन को रोके बीच में चढ़न न देवे कोई। वो क्यों रोकते हैं? वो कहते कि हमारा ऋण लिया हुआ कर्ज चुकाओ। तुम भक्ति तो करते हो पर हमारे हम ये अहंकार ये तमोगुण है। हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देवताओं को छुड़ाते हैं, देवता ये, अरे भाई देवताओं को कौन छुड़ाते हैं? हम तो तस्वीर ये आडम्बरों में क्यों फंस रहे हो? सब देवता अंदर बैठे हैं। अंदर है। हाँ? ब्रह्मा जी का रजोगुण, हाँ। देखो ब्रह्मा जी का रजोगुण आपके अंदर है कि नहीं है? ये अपने जो भी सृष्टि रचना करो, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे 5 विश्व का स्वाद लो, ये अपना रजोगुण ही है। ये रजोगुण प्रधान है। फिर सतोगुण ब्रह्म विष्णु भगवान आपके अंदर बैठे, तमोगुण शिव जी बैठे हैं। तीनों देवताओं के गुण को अपन भक्ति करके तो वो सगुण भक्ति है। और अपन इनको काम में नहीं लेंगे तो ये बोल रहे तुम मेरी चीजों को, यानी काम क्रोध लोभ अहंकार इनके प्रधान, इनके एजेंट हैं, इनको काम में लेके भजन करेंगे तो फिर ये तो जनों को रोकते हैं। तो यानी एक तो सीधोड़ी सड़क पकड़नी है आपको, तो यहाँ उलझन में फंसना। सीधोड़ी सड़क पकड़नी है तो सतपुरुष के अंग को धारण करो और भजन करो, तो आपका यानी धुन लागी धोखो मिट्यो शब्द रहो करना, और असंख्य जुगारो चालनो कबीर साहब पल में दिया पहुंचाए। वैसे हमारा रास्ता असंख्य युगों तक चलेंगे तो कटने वाला नहीं है, परंतु वो शब्द धुन होती है, शब्द धुन कहते हैं। और धुन भी 3 प्रकार की होती है, एक नांद की धुन होती है, माया की धुन, एक अनाहत की होती है और एक झिंग धुन होती है। अपने महाराज साहब ने किसको ज्यादा महत्व दिया? झिंग धुनी को। और वो कैसे कि उदाहरण महाराज किस्सा का, अपने तो शस्त्र महाराज का ज्ञान है कि पूर्णाराम भरपूर सोरम रया जाय ब्रह्मांड रंकार द्याऊं, अरदास सुखराम के शब्द आरूप है, झिंग की धुन सुराम गाऊं। वो झिंग धुनी, वो विधेय मंडल में जब शब्द चला जाता है तो वो झिंग धुनी आती है। और वो झिंग धुनी जिसके आने लगे तो अपना धोखा मिट गया, समझ लो कि अब हम 84 में नहीं हेलिए अब नाई मिलनो ये तीवरी यारा लोगा फजे आपा सीनो ठोकने के सका अबे फज मिलनो नहीं लगे। अब तो हम वासी वा देश के जाति वर्ण कुल नाई, और शब्द मिलावा होएगा पर देह मिलावा नाई।
क्यों? आत्मा आपकी भी शब्द स्वरूप है और मेरी भी शब्द स्वरूप है। आप भी भक्ति करते हो, आप पांच तत्व के बने और छठा तत्व वो नयनचर कुदरत कला आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उसी रास्ते भी आप भी चल रहे हो, तो मिलना कहाँ होगा? अटे पिछड़ का तो आगे एक ही तो गांव उतरा, एक ही स्टेशन माते उतरा, अजमेर थे उतरा, अजमेर में ही उतरा, उठपा चाहिए करे जा। तो हम वासी वहां देश के जाति वर्ण कुल नाय और शब्द मिलावा होएगा, देह मिलावा नाय। तो आत्मा जो अखंड धुनि का आनंद लेता है उसकी भाषा चेंज हो जाती है। जो अखंड धुनि में गर्क हो गया, जो जीते जी विदेय हो गया, उसकी व्यवहार भी चेंज होगा। और वो व्यवहार कैसे चेंज होता? महाराज का ज्ञान फरमाता कि ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़े, त्यों त्यों छाया घटती पड़े, छाया घटी ज्यों जीव घटाया, और सूरत सबद ऊंचा चल आया। ऐसा समझना। जन सुख राम मन में आवे, जब हंसा निज घर जाए समावे। हम सुबह उठते हैं और अपने खेत में खड़े रहते हैं तो हमारी छाया 20 फुट लंबी हो जाती है। कितनी दूर तक वो छाया जाती है? क्या साहब देखिए आपने छाया सुबह में इतनी लंबी होती है। क्यों? सुबह में सूरज उगता है तो हमारी छाया लंबी रहती है। अब वो धीरे धीरे हम वहीं पे खड़े हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं, और धीरे धीरे वो सूरज ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा ना, ऊपर चढ़ता ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़ेगा तो 12 बजे अपनी छाया कहाँ चली जाएगी? फिर लंबी रहेगी क्या? अपनी छाया अपने अंदर ही समा जाएगी, जहां खड़े हैं वहीं तक ही रहेगी अपनी सीधी। क्यों? सूरज ऊपर आ गया तो वहां तो सूरज उसको बताया, ये संसार का दृष्टांत दिया सूरज, यह सूरज बताया शब्द को। ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़ है त्यों त्यों छाया घटती पड़े, छाया घटी ज्यों जीव घटाया, और सूरत शब्द ऊंचा चलाया। शब्द के साथ में सुरता जब ऊपर चली जाएगी तो ये सब विकार धीरे धीरे, अगर ये नहीं खत्म हो रहे तो समझ लो वो भेद से भजन नहीं कर रहे, और परिवर्तन आ रहा है तो समझ लो उनकी भक्ति सही है। जे तो गलते तो मिले और पल पल न्यूतो थाय, यूं हंसा को सुखराम के जब तक पलटे आए। भजन आप रीति से कर रहे हो, शब्द ऊपर गणा रहा है तो ऊपर का आनंद ज्यादा आ रहा है, फिर संसार अच्छा लगेगा क्या आपको? फिर किसी से ईर्ष्या करोगे क्या? किसी से द्वेष करोगे क्या? फिर आपकी भाषा चेंज हो जाएगी। कैसे बोलोगे? क्या अरे सब परमात्मा, लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता है, और मैं तो कहता हूं मुझे परमात्मा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाग के फूल है हम सब, एक माला के मोती है, और जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति है। ये सकल सृष्टि उस परमात्मा की है। कीड़े में आप ही जैसा वो ब्रह्म है, हाथी में वही ब्रह्म है, जीव है सब में वही है। तो फिर किन से वेर करना, किन से राग द्वेष, किन से ईर्ष्या करना? आपके स्वरूप समझते हैं। और फिर वो जब वो बोलेंगे ना, जो विदेह में चला गया है, साधु शब्दा पर किए बिको पड़िया गरनार, और सूरा जब ही पर किए ऋण बाजे तलवार। तो वो क्या कहेगा? कुछ बोलेंगे, उनको पूछेंगे तुम कौन हो? अगर कोई पूछते तुम कौन हो तो यही कहेगा मैं निष्कामी हूं, मैं नेकर्मी हूं,
मैं निष्कामी हूं, मैं नेकर्मी हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं निर्मल हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निर्विकारी हूं, मैं अनुरागी हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं हर बंधन से मुक्त हूं, मैं आवागमन से रहित हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सत्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सत्य चित्त आनंद पूर्ण ब्रह्म सत्स्वरूपी राम हूं। ना मैं जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं। ये शरीर राम जी का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और वो मेरे कार्य के लिए। नर्तन दीनो राम जी और सतगुरु दीनो ज्ञान, और घोड़ा आया हाथ में रिये राम मैदान। राम जी ने जो देना था वो दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया। अब भटकने तो आपकी मर्जी है, आपके हाथ में। अनंत सुख चाहिए तो थोड़े से दुखों, थोड़े से सुखों के पीछे मत भागो। अगर थोड़ा दुख भी है तो सहन कर लो। राम जी महाराज का प्रसाद समझ के उनको ग्रहण करो, तब तो आप इसी शरीर से मुक्त हो जाओगे और शब्द के साथ में चलोगे तो इसी शरीर से ना भूतो ना भविष्य। अगले जन्म की आस मत करना कि नाम जाकर रह जाएगी, वो निफाचे मिन का देरो पट्टो तो है ही है। और मिन का देरो पट्टो सुखराम जी महाराज सग्गा भाई तुलसा जी हा, और मैंने भी जन्म कटे मिलियो बटे मिल गया तो राम चौकी में महाराज क्यों जाओ तो बटे। मैंने भी ठेठ रिछोला ग्राम में बरेली जिला में रिछोला नवाबगंज तहसील में रिछोला में जाने में जन्म लियो, तो जरूरी थोड़ी आपने अटे जन्म ले दी। मिनका दे मिलगो, मिनका दे पट्टो मिलगो, तो आपने कटे भी जन्म। और प्रमाण मिले कि राघोदास जी पांच जन्म लियो, राजघराना में लिया, जरूरी थोड़ी उठे भक्ति मिली नहीं मिले। जो नमक एक बार पानी में पड़ जा तो वो तुरंत नहीं गलाया, 10-15 बार। तो अरे राजन नेमिनाथ भी 10 जन्म गोता खाया, तो क्यों 10 जन्म रो बड़े हाथ लेने बैठा है। बेगा बेग संत महात्मा तो कहवा कि बेगा बेग चलो अमरापुर आगे बटे बताई। जो काम करना है अभी करो, कल किसने देखा। मोक्ष जाना इतना अच्छा अवसर, देखो सब चीजा मैंने पैसों खर्च ले गए, सबों सस्तो, सबों सरल, सबों सीधो मार्ग। क्यों कि अपने बारे भटकने की जरूरत ही नहीं। सांसा की कीमत समझी, आत्मा की कीमत समझी। सांस एक सांस बाहर लाओ थोड़ा उल्टिया, सांस उसास करियो, फजे वो मन है कि कटी जा भाई तू मोकड़ो भटकियो नहीं। अबे क्यों भटके तू मन क्यों पसा रही हो। ये मन वो मन है कार्डो एजेंट, वो भजन करन दे कोनी उन अपने आपा सुखराम जी महाराज काल ने संवाद रियो, अपनो काल अपने महीने बैठो उन्नु संवाद करो, उन्हें फाचो फेरो। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो मन ने निजमन बनावनो, लड़ी मनु करनी, काल महीने बैठो। ये भाई घणी तू भटकियो नहीं है, भटकना मिले कहीं है। मैं बैठो बैठो विचार करूं, राम राम करूं, कल उनको राम राम कल उन्होंने मारपीट करनी, कल उन्होंने खेत में तो कब्जे करना, ये मन में विचार उठ रहे। तो मन ने मुरो लगाओ, मुरो कहीं वो मन ने मुरो कि ज्ञान लगे, ज्ञान की जिनके ने लगाम रहे, फिर वो मन अपना आप धीरे 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 बस में काबू में रह जाए। बिना लगाम रे घोड़ा मत ते सवारी कर सको कहीं। मारो मोटा मोटा बात है बेटा, आपकी जिंदगी रो बिना मैं घोड़ो लाइन दूं उन्हें लगाम नहीं रहला, और उन माते थाने बेटा आए दूं क्यों बासा अजमेर जाया हो गई। हाँ थाने बासा 10 का कदम माते एड़ा पटकेला उन्हीं पटक दी वो। तो यूं यूं अपने काल है वो मनी बिना लगाम रो घोड़ो अपने में इके लगाम देनी है। तो इन ज्ञान रो मुरो पेरावनो, ज्ञान की लगाम देनी। समस्त तत्व ने प्रकाशित अबार अंधारो है, सूरज उदय रहे होते ही पूरा ब्रह्मांड में चांद रह जाए। तो वो अपने वो ब्रह्मांड इन समझो, इनमें ने ज्ञान प्रवेश करेला और इनमें ने विवेक जागृत रहेला, तो वो हृदय प्रकाशित रहेला।
आपरो आभा मंडल तेज रहेला, आपरो औरो पावरफुल फुल बनेला। और आप अटे तो कहीं आप मुसान में जाए न हो जाई जो वे भूत आप डर आप अगर कह रहे ये संत गुण आए गए तब से नहीं रहे। ये प्रत्यक्ष बात है, पर भजन रीति पाती से करना पड़ेगा, है? भेद सहित ज्ञान गति आवे और प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक मिलन की यही उपाय दूजी नई शिष्ट में भाई। और भेद है कहीं छह चीजें मेल है, ओं अजपो संग कर सो हम सासा जान, ररो ममोरट जीव सुर धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने आंचर आवे, और इन छक्के बिन मेल पीटरा कदे न पावे। रटना की विधि डाल कर साजन करो ने शेष पद का ख्याल, नाना विध का लेख परम पद कदे न पावे, और ने अंचर बंक नाल पिचम का भेद न पावे। तो रटना करनी पड़ी इन जिज्ञा द्वारा, और जिज्ञा तो वो ही बली निस्तिन रटे सो राम, और नितर काट कर फेंक दो मुख में बली निचाम। इन क्यों भजन लेन फिरो जिज्ञा। अरे काका तुम एड़ा संत महात्मा रिया, अरे काका चुन चुन खाइए मेरे तन का मांस, और दो नैना मत खाइए जब मैं पिया मिलन किया। अरे क्यों मन को भटका रहे हो, क्यों मन भटक रहा है संसार में? जो सत्य चीज है, जो शाश्वत सुख देने वाले अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज के, अरे मैं कहता हूँ आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है ही नहीं जो आपको सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिला, समय के सदगुरु मिले। जिनको सदगुरु मिल गए, गुरु तो मिल जाला, गुरु और सदगुरु में लोहा और पारस में ए तो आंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, सदगुरु कर ले आप समान। गुरु संसार में गुरु बनावला, तो गुरु आपने डूबन नहीं देला नहीं, गुरु आपने हारन नहीं देला, जिंदगी कभी हारन नहीं देला, और सदगुरु आपने भवसागर में डूबन नहीं देला। दोनों कला सिखावे। गुरु अपने हुनियो अपना काम सीखा, अपना घर का रोजी चलावा उन्हें सा, तो वे संसार में अपना हार नहीं मान दे, वो हुनर नहीं वो करो, वो नहीं वो कर, गुरु काम सिखावे। और सदगुरु तैरनो सिखावे, वो किन महीने के भवसागर में, और अपने समय में सदगुरु मिल गया। और सानू जी ने बारंबार में साधुवाद दूं कि अटे फोन करियो, अटे आएगा, थोड़ा दिन और कटी फोन चित्तौड़ करी तो चित्तौड़ जाए, अरे समय है हैंग छोड़ने थे जितना दूर आवे, और वे आए एक एक जगह है, और एक एक घंटों गला फाड़े अपन वास्ते, किन वास्ते सब अपन काकार बेटा लगा गए, वे क्यों वे हंसवर्ती धारण करी परमार्थ है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, और परमार्थ के कारण चालू धारी दे। वे अपने वास्ते कि कोई भी जीव उल्टी और बाहर निकल जा, और वो यानी संसार में किसी को बुरे व्यसन से हटा के सत्य मार्ग पकड़ा दो, और सत्य भक्ति धारण करा दो, और उन्हें भक्ति में लगाए दो, और कुदरत कला जगाए दो। उन्हों बड़ो तो कोई पुण्य है संसार में है ही को नहीं, चाहे अश्वमेघ यज्ञ कर लीजो, उन्हें फल तो नहीं मिले। जितो पांडु अश्वमेघ यज्ञ करियो, आखिर में पंचायन संघ बाल सरगुरु बजाए बजाए नहीं बजाए बजाए सब। तो इन वास्ते अपने भी अपना आपने समझना पड़ी से समझन अपार चुनाव करो तो भगवान बुद्धि दी है। और अपनो हित कहीं अहित कहीं है, अपनो हित है जिन धारण कर लो। अपनो हित तो एक ही जे संत हेला मार मारने कह दिया कि बेगा बेग चलो अमरापुर, और घर घर सत्संग रह रही गांव गांव। अबार देखो सर 600 साल दिया कबीर साहब ने, और कबीर पंथी अब राम नाम करन, कबीर पंथी रामसनी संप्रदाय में आऊं होगा। कबीर पंथी मिले ज्ञान चर्चा रहे मानू वे माने माउटे मिला राम राम सा गोए के खान राम राम ने बाढ़ मत मेलो, राम राम नफरत करे
क्यों कि वे के राम तो काल रो नाम है हैं? कहीं के कबीरपंथी काल रो नाम मैं मैंने बूझियो मारे अर्ध नाम साहिब है नहीं काशी रे लहर दार तामरा मैन नहीं क्यों साहब कबीर ग्रंथ में कबीर सागर कबीर बीजक्र में राम नाम हटाए दो तो थाने गत्तो ही बची पन्ना है गायब रह जाए। हर शब्द में राम राम है और कबीर साहब उन्हें नाम री महिमा करी जी को देखो कबीर साहब कही क्यों कि सपने में बरड़ाए के जो मुख बोले राम और उनके पग की पन्नी यार मेरे तन का उस राम राम की इतनी महिमा कर रहे हैं और तुम उसको काल बता रहे हो। कबीर साहब ने तो खुद ने राम राम की भक्ति की थी हर भजन में हर पद में देख लो राम शब्द की व्याख्या लिखी हुई और आप उनको काट रहे हो। मैंने बोला कि कबीर पंथ संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड संतों के वचन कभी पलटते नहीं। कबीर साहब ने तो पहले ही लिख दिया कि 12 पंथ काल फरमाना क्यों कि वो धर्मराज जी आए थे काल का रूप काल खुद आए थे वो धर्मराज जी बन के डुप्लीकेट कबीर साहब बन के आ गए थे और अंदर बैठ के सब ग्रंथ में कहीं तो सत अवगतन कहीं सत साहिबन कहीं सत्य नाम सब जगह हेरी पेरी कर दी हेरा फेरी कर दी। तो कबीर साहब बाद में आए थे तो गेट नहीं खोला उन्होंने जो सत्संगी थे तो अरे भाई मैं कबीर हूं कि नहीं हमारे कबीर साहब तो अंदर बैठे। तो फिर कबीर साहब ने हेली बोलनी स्टार्ट की मैं तो पूर्व देश रो मारी बोली लगे नहीं कोई जे मारी बोली लगे जरा भाग पूर्व ना हो। अब तुम क्या कर रहे हो वो काल का दूत है असली पहचान करो। तब उनके बुद्धिजीवी थे उनमें भी बुद्धिजीवी लोग थे तो उन्होंने बोला अरे साहिब तो बाहर है और ये तो जो अंदर गलत है। जब तक उन्होंने अपने गलत में काफी हेरा फेरी कर दी पूरी जब तक कबीर साहब आए थे ना तब तक उन्होंने हेरा फेरी कर दी। तो उन्होंने कहा कि और 2 शराब लगे थे। एक बार कबीर साहब क्या कि कबीर साहब ने कहा कि भाई ये मुझे मेरी सत्संग में इतना भीड़ा हो रहा है अब मुझे शरीर से मान दे साहिब रूप से मान दे सत्ता से मान दे मुझे शरीर से मान दे। तो कबीर साहब ने परीक्षा ली। देखो पहले शिक्षा दो कभी भी किसी को भी पहले शिक्षा दो फिर परीक्षा लो फिर लाइफ में दीक्षा दो। परीक्षा में पात्रता है कि नहीं उसमें जो सच्चा शिष्य बनना सीख गए वही सच्चा गुरु पद का अधिकारी होता है। अभी तक सच्चे शिष्य भी नहीं बनने। तो कबीर साहब ने परीक्षा ली भी कि मेरे 64 लाख शिष्य है अब मुझे किस रूप में मान रहे। तो कबीर साहब तो पानी से पैदा नहीं सांसा नहीं शरीर 5 तत्व जाके नहीं ताका नाम कबीर उनका रजबीर से शरीर नहीं बना था वो प्रकट हुए थे कमल के फूल में। तो कबीर साहब ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक गिनका ली हाथी बुलाया हाथी के ऊपर बैठे साथ में रविदास जी चमार थे उनको भी साथ में बिठाया और एक कलर में बोतल में पानी भर लिया कलर की बोतल और हाथ में पकड़ लिए। अब ऐसे और गिनका के कंधे पे हाथ रख दिया और महाराज जैसे मस्ती ले रहे। तो काशी के बाजार में जिधर से हाथी वो निकला तो उनके शिष्य अरे बिल्कुल कबीर है और आखिर में जुलई जात रहो नीच बुद्धि बताई दी। देखो 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 वैसे मत हाथ गला में हाथ गाले देखो दारू पी रहा देखो इन्हें चमान न करने बेटे यूं करने जटी ने किया जटी ने निंदा करने रुका लोग जैसा पूरी नगर में निंदा होने लगी। कबीरा देखो कबीरो आखिर में जुलई जात रो नीची जात रो जुलई जात रो आखिर में देखो नीचे कर मत उतर को देखो वैसे न करने बेटे यूं करता करता पूरा गांव में आएगा फिरगा पूरा गांव वाला निंदा करने होगा। काशी नगरी पूरी 64 लाख शिष्य है उनके हमरा कबीर साहब का 64 लाख शिष्य सब निंदा करने होगा। एक अर्जुन सर्जुन 2 शिष्य वे कटे 12 गियोड़ा गांव में कोनी है वे गांव में प्रवेश करियो अरे थे कटे गया अर्जुन सर्जुन से थे दिया कि भी मां थोड़ा 12 गियोड़ा अरे वो देख थाने गुरु वो थे गणे चिपियोड़ो थारो गुरु देखो वो बेसी गला में हाथ गालेड़ो दारू पीन मस्तिया करियो वो घरे गयो बे जन कहीं क्यों नहीं
हमारे गुरु ऐसे नहीं। अरे नहीं नहीं मैं सही कहवा, एक कियो दो कियो वो मत घणो रखो, किन किन छुटाने के जावे जी यही के थारो गुरु जने गया वही चक्कर में पड़ गया कि भाई काना सुने वाले तो नहीं मानना पाता, ये समझदार ऐसे से वे क्या बहाल ना देखा फजे आगे गया चौक में कबीर साहब वही रचना करेड़ी वेश या करने बैठे उन गला में हाथ गाड़ लो और कने रविदास जी और वे टेक बरबर दे दिया, कबीर साहब यूं कर दिया गणित लीला रचनी परीक्षा लेनी। तो अर्जुन सर्जुन मैं जायब्रान, अरे महात्मा जी आप भी इतने ऊंचे संत हो गए, ये काम क्या कर रहे हो? तो कबीर साहब के मुंह से निकल गया, जाओ तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। क्या बोल दिया? तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। तो उनको एकदम विवेक जागृत हुआ और दुनिया के संत कई करे वो नहीं देखना पड़े, संत अपने कई केवे वो करना पड़े। तो गणे अपना क्यों देखा सर गणो ज्यादा टाइम तो नहीं बरोबर अपने क्यों देख लो सर, वे कहीं करे वो मत, वे कहीं दे रही है जिको वो ले लो बस। ये हीरा की पोटली बार बार मत खोल, जबर मिले जब जो हरीर तब हीरे का मोल। हीरा वाहन खोलिए जब कुंजलों की हाट, बांधो अपनी पोटली चलो गाँव हाट। आप इन कोई नूर हीरो नहीं अटे इन गांव में फिर जीजो पे अजमेर जीजो कोई लेवाल नहीं मिलेला, जयपुर जाना पड़ी या सूरत जाना पड़ी, क्यों जोहरी बाजार जब जोहरी रहे वे हीरा की परीक्षा करे, ना हुनार कर सके ना कोई भी नहीं कर सके। तो इन बात कबीर साहब रे मुंडा मुंह निकल गई कि जब थानो कल्याण भी इन शरीर नहीं रहे तो फिर विवेक जागृत लियो। और हम तो संतों की करनी देख रहे, संत कौन है क्या है, ये तो उस पूर्ण ब्रह्म का ही अवतार है। विवेक जागृत प्रयोजन में चाहे ने पकम पड़गा पग पकड़ लिया के बाबूजी त्राइमाम पाहिमाम रक्षमाम मन आपने शरण में लो और मानो कल्याण करो। जन देखियो भाई संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हमारे वचन तो वापस रिपीट हो नहीं सकते हैं, परंतु हमें तुम्हें युक्ति बता देते हैं कि 225 साल बाद में मेरी सत्ता आएगी, तब तुम्हारा पूर्ण कल्याण होगा। तो बाबूजी 225 साल तक माँ कहीं रहे हो तो मर जावा, जन कबीर साहब के 225 साल तक आप जीवित रहे हो, आप लोग की नहीं बिक रहे। वही वापस सत्ता आई थी गरीबदास से, गरीबदास जज्जर। तो जन वेणु फाचो कल्याण लियो और 12 पंथ काल फरमाना। तो कबीर साहब कह दिया भाई काल मुंडा में रहो 12 पंथ, यानी 12 पंथ अब 13 पंथ आए जन कोई संत प्रगट रही और कल्याण करे रस्तो खोले। बाकी संतन अपा कहीं सेज में लेला संतारी अपा हुनियो सा करनी देखा सतपुरुषारी तो महिमा कीजिए, करनी को तोल नहीं कीजिए। हाँ बस करने का तोल नहीं कहना, करना की तोड़ नहीं करना। तो अपने को भजन करना मोक्ष में जाना है तो सूरत के साथ में शब्द के साथ में सुरता को जोड़ देना और अपने पति को बस में कर लेना। पति बस में हो गया तो तुम्हारा कोई भी आदि व्याधि उपाधि कोई सताएगी नहीं और सब जगह आपकी सहायता होगी और आप इसी शरीर से जा सकते हो और अगले जन्म से भी जा सकते हो। मैं तो यही कहता हूँ कि वो सतगुरु सुखराम जी महाराज इन मुहामी के सब संतों पे आप मेहर करो और सब हंसों को आप आपके पद में लेकर जाना जी। आपकी यही मेरी प्रार्थना है, विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ और किसी मेरे शब्दों से किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है, क्योंकि समझ कम है, बुद्धि कम है, तो कुछ बोलने से कोई गलती हो गई है तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के, दासों का दास समझ के मुझे क्षमा कर देना। राम जी राम। जो जो जन जुग में राम पुकारे सो मेरा सिरताज। जो आप सब भजन करने वाले सब मेरे मुकुटमणि से